रहा था। एक प्लेट छोले भटूरे की कीमत 50 रुपए थी, जिसमें से 25 रुपए प्रॉफिट बनता था। ऐसा समझो कि अंजलि को पाकर दुकानदार की जैसे लॉटरी लग गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। अंजलि बीमार पड़ने लगी। एक तो गर्भवती थी, ऊपर से पूरा दिन काम करना पड़ता था। उसके बदले सिर्फ 100 रुपए मिलते थे दिन के, जिससे तीनों बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। अंजलि ने एक दिन दुकानदार को पैसे बढ़ाने के लिए कहा तो दुकानदार गुस्सा हो गया। पैसे नहीं बढ़ा सकता, मैंने तुझे काम दिया, यही बहुत है। ठीक है साहब, तो फिर मैं आपकी दुकान पर और काम नहीं कर सकती। अंजलि ने काम छोड़ दिया। दुकानदार ने अंजलि को दुकान से निकाल दिया। राधा और राखी चिंता में पड़ गई। माँ, अब हम गुजारा कैसे करेंगे? बेटी, मुझे हर दिन जो 100 रुपए मिलते थे ना, उससे थोड़ा थोड़ा बचाकर मैंने 1000 रुपए जमा कर लिया है। उससे हम खुद के छोले भटूरे का ठेला लगाएंगे। ये सुनकर राधा और राखी दोनों बहुत खुश हुई। उस रात अंजलि के पेट में अचानक से बहुत दर्द शुरू हुआ। वो दर्द से तड़पने लगी। आह, मेरा पेट फटा जा रहा है। आह आह। ऐसे ही दर्द से तड़पती हुई अंजलि ने रास्ते पर एक लड़के को जन्म दिया। बेटा पाकर अंजलि बहुत खुश हुई और अगले दिन 1000 रुपए से अंजलि ने छोले भटूरे का सामान खरीदकर फुटपाथ पर छोले भटूरे का ठेला लगा दिया। वो छोले भटूरे बनाने लगी। छोले भटूरे खाइए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे। लेकिन पहले दिन अंजलि के छोले भटूरे नहीं बिके। उसने जितने भी छोले भटूरे बनाए थे वो सब खराब हो गए। अंजलि का पैसा बर्बाद हो गया। दुकानदार ने हंसते हुए अंजलि से कहा, नहीं बिकेंगे, दिल्ली में छोले भटूरे की दुकान बहुत है। अच्छे अच्छे दुकान छोड़कर तेरे ठेले पर छोले भटूरे खाने के लिए कौन आएगा? हाँ? अंजलि को ये बात सच लगी। दिल्ली में छोले भटूरे की दुकानों की कमी नहीं है। अगर अंजलि को छोले भटूरे बेचने हैं तो उसे कुछ नया करना होगा। अंजलि ने बहुत सोचा। फिर राधा ने कहा, माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना बाहुबली छोले भटूरे चैलेंज करवाया जाए और बाहुबली भटूरे खत्म करने पर 2000 रुपए इनाम भी दिया जाए। क्या? बाहुबली छोले भटूरे कौन खाएगा? और 2000 रुपए में कहाँ से लाऊंगी? मुझे प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। ये तो बकवास आइडिया है। नहीं माँ, सुन तो लो, लोग प्राइज मनी के लालच में भटूरे खाने आएंगे, लेकिन भटूरे में बहुत तेल होता है, लोग खत्म ही नहीं कर पाएंगे, हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। ये सुनकर अंजलि को समझ में आया कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। उसके पास सिर्फ 200 रुपए बचे थे। उसने उन पैसों से मैदा खरीदा और बाहुबली भटूरे बनाने लगी। राधा और राखी ने हाथ से लिखकर एक बोर्ड लगा दिया, आइए छोले भटूरे चैलेंज में आइए, बाहुबली भटूरा अकेले 10 मिनट में खत्म करने पर पूरे 2000 रुपए इनाम मिलेंगे। इनाम के बारे में सुनकर लोग बाहुबली भटूरे खाने आ गए। फटाफट अंजलि के 5 बाहुबली भटूरे बिक गए, लेकिन कोई भी 10 मिनट के अंदर बाहुबली भटूरा खत्म नहीं कर पाया। बाहुबली भटूरे का दाम भी ज्यादा था। 10 मिनट के अंदर अंजलि को 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अंजलि बहुत खुश हो गई। ऐसे ही और लोग उसकी दुकान पर आने लगे और कुछ ही दिनों में अंजलि के बाहुबली छोले भटूरे चैलेंज फेमस हो गया। फूड ब्लॉगर आने लगे। ये देखिए, हम आए हैं बाहुबली भटूरे चैलेंज करने, चलिए देखते हैं हम इसे खत्म कर पाते हैं या नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों में अंजलि अमीर हो गई। उसने पक्की दुकान भी बना ली और अपने तीनों बच्चों को लेकर रहने के लिए घर भी खरीद लिया। उधर रमेश की नई बीवी उसे छोड़कर भाग गई। रमेश की नौकरी भी चली गई और रमेश अंजलि के पास आकर दया की भीख मांगने लगा। लेकिन अंजलि ने रमेश को माफ नहीं किया। अंजलि ने रमेश को दुकान में नौकर के तौर पर रख लिया और ऐसे ही वो खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। दोस्तों, मुसीबत कितनी भी हो, माँ सदा अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ की लंबी आयु के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।